Hello, welcome back to Litwits. We are back again with another poem. हम फिर से आ गए हैं एक दूसरे पोएम के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। वॉइस ऑफ द रेन मीन्स बारिश के बारे में ये पोएम है। और इस पोएम में बारिश को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई मीन्स मानवीकरण। और इस पोएम में आगे हम देखेंगे कि पोएट रेन से बात कर रहे हैं और रेन उनको रिप्लाई भी कर रही है, मतलब दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। इसे ही मानवीयकरण बोलते हैं। इसलिए पोएम का टाइटल है द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। नाउ दिस इज़ वॉल्ट विटमैन। ये वॉल्ट विटमैन है। हमेशा की तरह मैं पोएट को दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ वॉल्ट विटमैन, जिन्होंने लिखा है द वॉइस ऑफ द रेन। नाउ एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पोएम जो है वॉइस ऑफ द रेन बहुत ही शॉर्ट पोएम है। इतने ये एंटायर पोएम, ये पूरा पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है। इसमें पोएट और रेन के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाया गया, उनके बीच में बातचीत दिखाई गई है कि पोएट ने रेन से क्या पूछा, रेन ने क्या रिप्लाई किया। दैट इज़ द पोएम। I should read now. And who art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer as here translated. Means पोएट ने रेन से पूछा तुम कौन हो। किससे पूछा? सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछा। और बहुत ही अजीब बात थी कि पोएट को अपने क्वेश्चन का रिप्लाई भी मिला। किसने रिप्लाई किया? रेन ने रिप्लाई किया। क्या रिप्लाई किया? नीचे देखते हैं। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन। रेन ने बोला कि वो पोएम ऑफ अर्थ है। इटर्नल आई राइज इन impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn, and forever by day and night I give back life to my own origin, and make purify and beautify it. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering wrecked or unwrecked, duly with love returns. ये शॉर्ट पोएम है। और इसमें पोएट और रेन के बीच में कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है कि रेन अपने अस्तित्व की बात बताती है कि कहाँ से वो फॉर्म होती है, रेन कैसे फॉर्म होता है, फिर वो वापस अपने ओरिजिन में कैसे आता है, अगेन हाउ डज दैट मीन्स उसमें वाटर साइकिल के बारे में रेन ने बताया है कि रेन कैसे, बारिश का निर्माण कैसे होता है, उसका ओरिजिन कहाँ है, उसका सोर्स कहाँ है। और जब बारिश होती है तो कैसे अर्थ एकदम क्लीन हो जाता है, सारे डस्ट बैठ जाते हैं, सीड्स में जर्मिनेट हो जाते, लाइफ आ जाती है। ये सब चीज़ों के बारे में पोएट ने बहुत ही सुंदर से लिखा है। आगे हम स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम को ब्रेक करके। नाउ दिस इज स्टैंजा 1। नाउ एंड दिस इज स्टैंजा 1। And who art thou? Said I to the soft falling shower. शावर से पूछता है तुम कौन हो। और स्ट्रेंज बात तो ये है कि शावर उसको रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। रेन कौन है? रेन ने अपने बारे में क्या बोला? शी इज़ द पोएम ऑफ अर्थ, सेट द वॉइस ऑफ द रेन। अब यहाँ वर्ड मीन्स देखेंगे। दाउ मीन्स यू, सॉफ्ट फॉलिंग मीन्स ड्रॉपिंग सॉफ्टली, शावर मीन्स रेन ड्रॉप्स व्हेन दे फॉल कंटिन्यूसली ऑन अर्थ। बारिश के बारे में है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोएम बिगिंस विद द पोएट आस्किंग फॉर द आइडेंटिटी ऑफ द सॉफ्ट फॉलिंग रेन। वो पूछते हैं तुम कौन हो, और ये पोएट उसका रिप्लाई सुन के सरप्राइज हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। द रेन रिप्लाइज टू हिज क्वेश्चन विच द पोएट ट्रांसलेट्स फॉर हिज रीडर्स। द रेन इन इट्स ओन वॉइस टेल्स द पोएट दैट शी इज द पोएम ऑफ दिस अर्थ, कि वो इस पृथ्वी की कविता है। रेन अपने आप के बारे में क्या बताती है? कि वह इस पृथ्वी की कविता है। द रेन इज ट्राइंग टू से दैट एज म्यूजिक और पोइट्री गिव्स प्लेजर टू ह्यूमन बींग्स, द रेन गिव्स हैप्पीनेस टू मदर अर्थ। इसका डीपर मीनिंग ये है कि जैसे जब हम म्यूज़िक सुनते हैं या पोइट्री पढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। हमें उससे सुकून मिलता है, क्योंकि म्यूज़िक हमें हमारे हार्ट को
सूद करता है, हमें अच्छा फीलिंग देता है, एंड वी फील ग्लैड एंड हैप्पीनेस। उसी तरह से रेन मदर अर्थ के लिए म्यूज़िक है, और वो मदर अर्थ के लिए पोइट्री है, जिससे मदर अर्थ को तृप्ति मिलती है। यही इस स्टैंजा का मीनिंग है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। नाउ वी कम टू स्टैंजा 2। ये स्टैंजा 2 है। Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence vaguely formed, altogether changed and yet the same. अब यहाँ पर रेन कैसे कैसे उसका निर्माण होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड बेसिकली ये वाटर साइकिल के बारे में बताया जा रहा है। इटर्नल मतलब एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। इम्पैल्पेबल मतलब अनएबल टू बी फेल्ट बाई टचिंग, जिसे हम छू करके फील नहीं कर सके। वेंस मतलब फ्रॉम वेयर। वेगली मतलब अनक्लियरली, मतलब जो क्लियर ना हो। फॉर्म्ड मीन्स मेड इनटू अ स्पेसिफिक शेप और फॉर्म। तो पोएट यहाँ पे ये कहते हैं कि जो रेन है, फॉलिंग ऑफ द रेन इज एन इटर्नल प्रोसेस, वो एक एवरलास्टिंग प्रोसेस है। बट इट टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स एट डिफरेंट टाइम्स, लेकिन उसके स्वरूप अलग अलग हैं। जैसे कि जब इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, इट राइजेस फ्रॉम द लैंड एंड द डीप सी इन द फॉर्म ऑफ इनटैंजिबल वाटर वेपर। हमें पता है जब वाष्पीकरण होता है, जब इवेपोरेशन होता है, तो वाटर वेपर के रूप में लैंड से और डीप सी से पानी आसमान की तरफ जाता है। वहाँ पर इट टेक्स अ डिफरेंट शेप, क्या वो इनडिस्टिंक्ट शेप इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, और ऊपर जा करके वो क्या बन जाता है, बादल बन जाता है। बादल के शेप्स वेग हैं, इन डिफरेंट शेप्स के वो बादल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वाष्पीकरण होता है वो जा करके ऊपर आसमान में बादल के रूप में चेंज हो जाता है। ये पोएट बता रहे हैं। अब स्टैंजा 3 में फिर जब वो बादल बारिश के रूप में नीचे आती है, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वे सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। अब आप ये देखिए, यहाँ पे बारिश ने वाटर साइकिल हम देख रहे हैं, उसके स्वरूप बदल रहे हैं। पहले वो लैंड से डीप सी से इवेपोरेट होकर के आसमान की तरफ जाता है, वहाँ पे एक डिफरेंट शेप का, अलग अलग शेप के बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं। Descend means to move or fall downwards. Lave means to wash. Drought मतलब ड्राई स्पेल, जब सूखा पड़ जाता है। एटमीज मतलब वेरी टाइनी पार्टिकल्स, एटम जो होता है छोटे कण। एंड लेटेंट मीन्स डॉर्मेंट, इनएक्टिव। लेटेंट मतलब जो इनएक्टिव हो, डॉर्मेंट स्टेट में हो। तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि जब वो बादल बारिश के रूप में जब पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, तो वो ड्रॉट्स को धो देती है, पूरे पृथ्वी को वॉश कर देती है, और जो ड्राई एरियाज़ है, जैसे जहाँ सूखा पड़ गया हो, उसको बिल्कुल भिगा देती है, गीला कर देती है। और पृथ्वी में जो डस्ट है, जो हमारे अर्थ में डस्ट के लेयर्स हैं, उसको भी वॉश कर देती है। और वो पृथ्वी की, हमारी धरती माता की, मदर अर्थ की प्यास को बुझाती है, बिकॉज वो बारिश के रूप में पूरे पृथ्वी को तृप्त कर देती है। एंड हील्स एवरीथिंग दैट इज डिग्रेडिंग एंड लाइंग लाइफलेस। हर वो चीज़ जो निर्जीव की तरह पड़ा हुआ है, उन सब में वो बारिश लाइफ फिल कर दे, लाइफ से उसको वापस से उसमें लाइफ डालती है, जो चीज़ अब तक लाइफलेस पड़े हुए थे। द रेन ऑल्सो हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जो खेतों में जो सीड्स होते हैं, जो अब तक सूखा, जैसे कि अगर सॉइल में पानी नहीं है, तो वो सीड्स जर्मिनेट नहीं, उसमें अंकुर नहीं निकला, तो वो सब सीड्स में लाइफ प्रदान करती है बारिश, है ना। और जब बारिश का पानी आता है तो मिट्टी गीली हो जाती है, और वो सीड्स जो अब तक इनएक्टिव थे, डॉर्मेंट स्टेट में पड़े हुए थे पानी के अभाव के कारण, अब उसमें लाइफ आ जाता है, उसमें अंकुर निकल आता है, वो जर्मिनेट हो जाता है। दैट मीन्स लाइफ का संचार करती है बारिश। In other words, rain is responsible to making the earth clean and green. सच बात है, रेन वाकई में रिस्पॉन्सिबल अर्थ को क्लीन करने में, क्योंकि जब बारिश होती है तो जैसे इस पोएम में बताया जा रहा है, पृथ्वी को डस्ट पार्टिकल्स को वॉश कर देती है, अर्थ को क्लीन कर देती है। एंड जो लैंड्स एकदम सूखे पड़ गए थे, जिसमें खेती नहीं हो पा रही थी या उपजाऊ नहीं थे पानी की कमी के कारण, उसमें भी लाइफ इन्फ्यूज़ कर देती और अर्थ को क्लीन एंड ग्रीन कर देती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ स्टैंजा, ये लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा 4। जस्ट अ मिनट।
Yes. No. And forever by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. For song issuing from its birthplace, after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns. वर्ड मीनिंग्स देखिए, इशूइंग मतलब जहाँ से ओरिजिन, जहाँ से है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो कोई भी चीज़, वहाँ से उसको सोर्स के बारे में. फुलफिलमेंट मीन्स कंप्लीटिंग द साइकिल. वॉन्डरिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब इधर से उधर घूमना. एंड रेक्ट मीन्स केयर्ड अबाउट, अगर हम किसी चीज़ का केयर कर रहे हैं, उसको उस पर ध्यान दे रहे हैं. एंड अनरेक्ट मीन्स अनकेयर्ड फॉर. अब इस स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि जो वाटर साइकिल है, जो इवापोरेशन होना, फिर क्लाउड बनना, फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर वो पानी आना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जिससे कि लाइफ, अर्थ में लाइफ का संचार होता है. एंड जो डॉर्मेंट सीड्स है, उसको बारिश में पानी मिल जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, और अर्थ क्लीन एंड ग्रीन हो जाता है. अर्थ बिकम्स मोर ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी. रेन हेल्प्स इन एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ अर्थ, और रेन की वजह से अर्थ की ब्यूटी बढ़ जाती है. एज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एवरीथिंग टर्न्स डल एंड लाइफलेस. क्योंकि बारिश की कमी के बिना, पानी के अभाव में हर चीज़ लाइफलेस हो जाती है और डल हो जाती है. देन व्हाट वी सी और ये जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम के, ये देखिए. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट, ड्यूली विद लव रिटर्न. ये जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम के, ये जो पोएट के अपने खुद के वर्ड्स हैं. एंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से, कि पोएट को ये लगता है कि लाइफ ऑफ द रेन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सॉन्ग. जो वो एक तरह से सिमिलैरिटी बता रहे हैं दोनों में, रेन और सॉन्ग में. सॉन्ग क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट? द सॉन्ग और पोएम इज क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट. सॉन्ग या पोएम, चाहे म्यूज़िक या पोइट्री, ये एक क्रिएटिविटी है, और इसके पास एक पावर होता है, इसके पास एक शक्ति होती है. किस चीज़ की शक्ति? हमें काम करने की, हमें संतुष्ट करने की, हमें हील करने की, हमें रेजुवेनेट करने की, ट्रांसफॉर्म करने की, थ्रिल करने की सारी कैपेसिटी होती है म्यूज़िक के पास, सॉन्ग के पास. वो हमें सुकून दे सकता है, शांति दे सकता है, हमारे मूड को चेंज कर सकता है, हमें एक्साइटमेंट दे सकता है. कौन? म्यूज़िक या पोएम. उसी तरह से जब हमारे पूरा पर्यावरण, पूरा एनवायरनमेंट जब रेन से भीग जाता है, तो डस्ट पार्टिकल्स बैठ जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं, हमारे अर्थ में ग्रीनरी हो जाती है. तो उससे क्या होता है? तो पूरा अर्थ है वो एक ब्यूटीफुल साइट बन जाता है ना. अर्थ में बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी peaceful also, because the dust particles have settled down, there is greenery all around. न्यू लाइफ आ जाते हैं फील्ड्स में या उन लैंड्स में जहाँ पानी के कमी के कारण खेती या कुछ और नहीं हो पा रहा था. तो इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थ एक तरह से प्लेजेंट प्लेस हो जाता है, ब्यूटीफुल हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. सिमिलरली जिस तरह से सॉन्ग और म्यूज़िक हमारे मूड को, हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तो एक तरह से बारिश एंड म्यूज़िक और सॉन्ग में पोएट ने सिमिलैरिटी बताया है इन लाइन्स के थ्रू. देन ये है एक्सप्लेनेशन पोएम का, द वॉइस ऑफ द. अब पोएम का सेंट्रल आइडिया दिया है मैंने, आप इसे देखिए. The central idea of the poem, The Voice of the Rain, is that both rain and poetry holds a significant position of earth. जैसे मैंने बताया, रेन एंड पोइट्री दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन होल्ड करते हैं अर्थ में. द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीज, वो समुद्र से और लैंड के ऊपर से इवेपोरेट होकर वाटर वेपर के रूप में उसके ओरिजिन होता है. देन दे राइज टू द स्काई एंड फ्रॉम देयर दे राइज टू द स्काई, और वहाँ पे वो क्लाउड्स के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. फिर वहाँ से वो फिर पृथ्वी पे बारिश के रूप में गिरते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं? लाइफ को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं लाइफ टू एग्जिस्ट एंड फ्लरिश. सिमिलरली ठीक उसी तरह से पोएट्री पोएट के, कवि के हार्ट से ओरिजिनेट करता है. उसका सोर्स क्या है? पोएट का हार्ट. एंड इट गोज़ टू डिफरेंट पीपल, और हर व्यक्ति म्यूज़िक सुनता है,
तो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसा जिसको अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट करता है, उसे उससे हैप्पीनेस मिल रहा है, और जिसे पसंद नहीं आए वो क्रिटिसाइज़ करता है। बट देन क्या होता है कि बट इन द एंड लव्स कम फॉर द पोएट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, और इस तरह से पोएट को हर तरफ से प्यार मिलता है, जिस तरह से अर्थ को भी बारिश से प्यार मिलता है और अर्थ एक बिल्कुल ग्रीन एंड क्लीन हो जाता है, उसी तरह से पोएट के हार्ट को भी लव हर तरफ से मिलता है। एंड द पोएट फील्स वेरी कंटेंटेड, बहुत सेटिस्फाइड फील करता है, बिकॉज उसके क्रिएशन को, उसकी पोइट्री को, उसके म्यूजिक को अप्रिशिएट किया जाता है। देन द पोएट ऑल्सो फील्स वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड। अब इस यहाँ पे पोएम की समरी दी हुई है। पोएम आपको ऐसे समझ तो आ गया होगा, बट अगेन इफ़ यू वांट टू रीड, ये पोएम की समरी है वॉइस ऑफ द रेन, मैं इसे रीड कर देती हूँ। द पोएट इज इन एन इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन विद द रेन विच ही कॉल्ड, रेन को उसने क्या बुलाया, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। पोएट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, हु आर दाउ, और फिर पोएट ये बताते हैं कि वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात थी कि रेन ने रिप्लाई भी दिया। क्या रिप्लाई दिया? द पोएट ट्रांसलेट फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेन आंसर्ड। द रेन tells the poet in her voice that she is the poem of earth. रेन ने क्या अपने बारे में, रेन ने क्या इंट्रोडक्शन दिया, कौन है वो? तो रेन ने बोला कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। वो बोले कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं इस धरती की कविता हूँ। इन अ वे द साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड इज द वॉइस ऑफ द रेन। और वही साउंड, जो बारिश की बूंदें जब जमीन पर पड़ती है तो जो वॉइस निकलता है, जो आवाज़ निकलता है, दैट इज़ द वॉइस ऑफ द, उसे ही हम वॉइस ऑफ द रेन कह रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द पोएट ये वॉइस कैसा है? म्यूजिकल है। कैसा है? म्यूजिकल है। ओके, आगे देखते हैं। द रेन फर्दर टेल्स द पोएट, फिर रेन, बारिश पोएट को ये बताती है कि इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर। ये जो वाटर साइकिल है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, चलता रहता है, चलता रहता है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विच आर इम्पैल्पेबल। वाटर वेपर्स इम्पैल्पेबल है, उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। इवापोरेशन होता रहता है और अदृश्य रूप में हम उसे टच करके, फील करके नहीं देख पाते हैं। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी टू हेवन, स्काई की तरफ वाटर वेपर इवापोरेट होकर वाटर वेपर के रूप में पानी जाता है, और फिर वहाँ पर वेपर किस फॉर्म में बदल जाता है? क्लाउड्स के फॉर्म में। फिर अगेन उसका फॉर्म बदलता है, द फॉर्म इज चेंज येट द बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम। पोएट यही कहते हैं कि जो पानी है वो डीप सी से, लैंड से इवेपोरेट होकर आसमान की तरफ जाता है वाटर वेपर के रूप में। फिर वही वाटर वेपर दूसरा रूप ले लेता है जो कि बादल बन जाता है। फिर वो बादल बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो पोएट ये कहना चाहते हैं फॉर्म चेंज हो जाता है, बट जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। नाउ द रेन कम्स डाउन टू लेव द ड्रॉट्स, एटमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द होल वर्ल्ड। फिर वो जो क्लाउड्स है वो बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है, और जहाँ सूखा क्षेत्र है उसको बिल्कुल सींच देती है ज़मीन को, वो सॉइल वेट करती है, एटमीज़ को वॉश कर देती है, लैंड को, डस्ट लेयर्स को हटा देती है, और अर्थ को क्लीन एंड ग्रीन बना देती है। एंड द अर्थ बिकम्स more happier. Earth becomes happier than ever. The rain says that it would not have done so. The trees would have been just the seeds, unborn and underdeveloped. रेन ये कहता है, रेन ये बता रहा है, रेन पोएट, अकॉर्डिंग टू पोएट, रेन सेज, रेन ये बोलता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो जो सीड्स है वो पृथ्वी पर ऐसे ही अनबॉर्न, डोमेंट स्टेज में इनएक्टिव पड़े रह जाते, और वो कभी भी अंकुरित होकर पृथ्वी में हरियाली नहीं फैलाते। इट कीप्स गिविंग लाइफ टू इट्स ओन ओरिजिन, i.e. it cleanses and nourishes the earth to make it pure and ब्यूटीफुल। और जो उसकी बारिश की जो ओरिजिन है, पृथ्वी से पानी इवेपोरेट होता है, उस ओरिजिन को वो हरा भरा कर देती है, उसे क्लीन कर देती है, उसे नरिश करती है। क्या? और नरिश करने से पृथ्वी हमारी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्योर हो जाती है, क्लीन हो जाती है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।